वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है और ट्रायंगल के काइंड्स क्या हैं। ठीक है। सो सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, बहुत सारी क्लासेस में ये टॉपिक या ये इंट्रोडक्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होती है? कोई भी फिगर जो लाइन सेगमेंट्स में बनी हो, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी हो। तो इसमें क्या है कि जो इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलीगॉन हैविंग थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। सिंबल फॉर ट्राइंगल इज दिस स्मॉलर ट्राइंगल। ओके। तो एक जो ट्राइंगल है वो क्लोज्ड पॉलीगॉन है जिसमें तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। जैसे आप इस ट्रायंगल की डायग्राम को देख सकते हो, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ है, एक कॉर्नर यहाँ। तो इन कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ, ऐसे करके मार्क किया है, ये एंगल्स हैं और साइड्स हैं। इसकी ए से लेके बी तक एक साइड है, ठीक है। देन ए से लेके सी तक दूसरी वाली साइड है और बी से लेके सी तक तीसरी वाली साइड है, ठीक है। और अगर हम ट्रायंगल के पूरे स्पेलिंग को नहीं लिखना चाहते तो हम उसकी जगह पे इस छोटे ट्रायंगल की छोटी सी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंबल होता है ट्रायंगल का। तो ये तो आगे ट्रायंगल की डेफिनेशन। अब काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या हैं? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल 6 होते हैं टोटल। इसमें 3 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में हम साइड्स को देखते हैं और 3 ट्रायंगल की काइंड्स में हम एंगल्स को देखते हैं। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। तो अगर हम साइड्स को देखेंगे तो कौन कौन से ट्राइंगल्स आएंगे? सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट हैज़ ऑल दी थ्री साइड्स इक्वल टू ईच अदर। तो इस वाले ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4 होगी और ये वाली भी 4 होगी। सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सेकेंड वाले में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसमें कोई दो साइड इक्वल होती हैं। इट हैज़ एनी टू साइड्स इक्वल। तो ए बी से एक ट्रायंगल बना दिया है। अगर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी और ये वाली में भी 8 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर होगी। तो कोई दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। उसके बाद आ जाएगा स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल में क्या होता है? इट हैज़ ऑल द थ्री साइड्स अनइक्वल। तो तीनों के तीनों साइड जो है वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो मे बी ये 6 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो तीनों ही साइड्स अलग अलग सेंटीमीटर या अलग अलग डायमेंशंस की होती हैं। तो ये तो आगे तीन साइड्स की जो काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल की बेसिस के ऊपर कौन सी तीन काइंड्स होती हैं ट्राइंगल्स की? तो पहला आ जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है? इट हैज़ ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स, जहाँ पे तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल 90 से छोटे हों, लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 90 से छोटे। तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो टोटल जो है ट्रायंगल का जो एंगल्स का सम है वो हमेशा 180 रहता है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180। फिर तो उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है। इट हैज़ एनी वन एंगल ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? मोर देन 90, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो ये देखो एक एंगल है इसमें 120 जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा है। तो बाकी दो एंगल में भी अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, तो टोटल इनका 180 बन रहा है। देन थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इट हैज़ एनी वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मे बी अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला 50 होगा, क्योंकि तीनों को टोटल करके 180 हमेशा बनना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के ऊपर, और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मैंने आपको बता दी है, और ट्राइंगल की काइंड विद द डायग्राम है गिवन टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच।